Hello everyone, I hope you're doing very well. Myself Konika Kansan welcome you all on Textbook Super Coaching. ये जो हमारी सीरीज है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस विद फॉर्मूला, तो आज ये हमारा है जी फिफ्थ पार्ट है, जहां पर हम एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस का न्यूमेरिकल पार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज आपके सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की रहेगी, वो चाहे आपका अकाउंट्स का हो, आपका स्टैटिस्टिक्स हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस फाइनेंस हो, इनकम टैक्स हो, किसी भी तरह का आपके पूरे 10 यूनिट्स में जो भी न्यूमेरिकल है, जितने पीवाईक्यूज हैं या एक्सपेक्टेड है, वो सारे इस सीरीज में कवर करे जाएंगे। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। सो ये रहा जी आपका क्वेश्चन, जहां पर हमसे पूछा गया है कि अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज दिस एंड उनकी एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू इज 3000। ठीक है जी, सो इसी के बेस पे हमने जो निकालना है द एनुअल एस्टिमेटेड, ये हमें गिवन है कि एंड आफ्टर द डेप्रिसिएशन एंड द टैक्स एनुअल एस्टिमेटेड इनकम हमें गिवन है। सो 5 years की है, 1 2 3 4 एंड द 5 रिस्पेक्टिवली। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि हमें इस दशा में प्रतिफल की ओ, ठीक है जी, औसत दर निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? पहले तो आप अपने माइंड में इसका फॉर्मूला देखिए कि एक्चुअल में इसका फॉर्मूला है क्या। बस अगर फॉर्मूला ध्यान में है, इस फॉर्मूला में दो चीजों का खेल है, आपकी इन्वेस्टमेंट एंड आपकी इनकम। अगर आपको इन्वेस्टमेंट निकालनी आ गई, एवरेज इन्वेस्टमेंट, अगर आपको एवरेज इनकम निकालनी आ गई, इन दोनों के बेस पे हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी द फॉर्मूला। ठीक है जी, तो फॉर्मूला अब हमारा है जी एवरेज इनकम एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, क्योंकि हमें क्वेश्चन परसेंटेज में गिवन था, इसलिए हमने यहाँ पर परसेंटेज के लिए 100 लगाया है। ओके, सो एवरेज इनकम कैसे निकलेगी? हमें ऑलरेडी 5 years की इनकम गिवन है, ये देख सकते हैं कि हमें 5 years की इनकम यहां पर गिवन है, तो हमने सबका सम डिवाइड बाय 5, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या कहता है? सम ऑफ द years डिवाइडेड बाय नंबर्स। ओके, सो ये रहा जी हमारी एवरेज इनकम, जो हम यहां पर पुट कर सकते हैं। अब हमारा जो सेकंड पार्ट आता है एवरेज इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ये देखना है कि जी इनिशियल कॉस्ट कितनी है, आपके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, और उसमें से हमारी जो कोई सैल्वेज वैल्यू है वो हम माइनस करते हैं। मतलब कि इनिशियल कॉस्ट है, जितने भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं, माइनस कर दो सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ये आपका एवरेज है। हम इसमें प्लस करते हैं अगर आपको कोई भी एडिशनल अतिरिक्त कोई भी आपका लगता है जी नेट वर्किंग कैपिटल है या कोई एक्स्ट्रा सैल्वेज वैल्यू है। ओके, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास इनिशियल कॉस्ट ऑलरेडी गिवन था। ठीक है जी, अगर आप ध्यान से देखें, इनिशियल कॉस्ट हमारा क्वेश्चन में गिवन है, हमारे कोई एक्सपेंस नहीं गिवन था, सीधा हमारी एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू थी, तो हमने इन दोनों को माइनस कर दिया है, क्योंकि इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, एस्टिमेटेड है और इनिशियल कॉस्ट है, तो इसके बीच में माइनस आ रहा है, तो हमने इसको माइनस कर दिया डिवाइड बाय 2। तो जब आपको इसको सॉल्व करा, अब एडिशनल नेट वर्किंग कैपिटल प्लस कर दो जी सैल्वेज वैल्यू। अब आप बोलोगे कि मैम हमने इसमें प्लस क्यों करा है? जब हमने एवरेज निकालनी थी, हमें इसको एवरेज के लिए इसको हमें माइनस करना पड़ा, क्योंकि वो सैल्वेज वैल्यू इसमें इंक्लूड थी, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट करके माइनस करा है। और यहां पर हम इसी सैल्वेज वैल्यू को ऐड कर रहे हैं,
क्योंकि हम इसकी एवरेज कंसीडर्ड नहीं करते हैं। वहां पर वो इंक्लूडेड थी, तो हम इसको माइनस करके हमने इसको अलग से एक्स्ट्रा ऐड करा है, जिसका हमने किसी भी तरह का एवरेज नहीं निकाला है। ठीक है जी। सो दैट इज द मेन पॉइंट जो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान में रखना था। सो यहां पर सॉल्व करके आपका आया ये। अब हमारे पास एवरेज इनकम और आय गिवन है, और आपके पास इन्वेस्टमेंट गिवन है, दोनों को डिवाइड करा है इंटू 100। सो आपका आंसर आएगा 24.94। सो यहां पर आपके पास सारे ऑप्शंस क्या हैं, डिफरेंट हैं। ओके, अब आपको लगेगा कि मैम मेरा आंसर तो यहाँ पर 24.94 आया है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर आंसर तो सी कर देंगे, बट पेपर में एक्चुअल में इसको हम डिवीजन के बेस पे सॉल्व करते हैं कि 7375 है, और हमें ये पता है कि हमें जब इसको डिवाइड करना है, अब इंटू 100 करोगे, जीरो जीरो भी आ गया है। अब इसको हमें डिवाइड करना है 29563 के साथ। ठीक है जी। तो इसका ना अप्रोक्सीमेशन लेके चलो कि पहले 29563 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अप्रोक्सीमेट कितना बनेगा। आपको यहाँ पर एक आइडिया आना शुरू हो जाएगा। जब आप डेली बेस पे मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हिंट मिल जाएगा कि इसको इसका मल्टीप्लाई करने से अप्रोक्सीमेशन आगे इतना आएगा। ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के साथ होते हैं। आपके पास एक और तरीका भी है, आप इसको रिवर्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शंस के थ्रू आप किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लो, या इसके थ्रू आप आंसर फाइंड कर लो। ये हमारे स्मार्ट वर्क के ऊपर है, हम किसमें कंफर्टेबल हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है जी। सो यहाँ पर ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज ऑफ द बचाव यानी कि साल्वेज वैल्यू के रिलेटेड था। आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज द सी ऑप्शन। बाकी हमारे दिसंबर के लिए जी बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, आप इसमें इनरोल करा सकते हैं। तो ये रहा जी हेल्पलाइन नंबर जिस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। फर्दर हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आपको सिर्फ स्कैन करना है तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। सो आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी। सो प्लीज यहाँ पर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऑब्वियसली आप चाहते हो कि इसी तरह आपके लिए और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते रहें, तो इस सेशन को लाइक भी करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव।